स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बाइक से भारी क्यों होती है कार? यह सवाल आपके मन में कभी आया क्या? अगर नहीं आया तो शायद आप उतना बेहतरीन नहीं सोच सकते जितना राहुल गांधी सोच रहे हैं। राहुल गांधी 100 किलो की बाइक 3000 किलो के कार के बारे में समझा रहे हैं। अब क्या समझाना चाहते हैं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि राहुल नेता प्रतिपक्ष हैं। राहुल गांधी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और ऐसे में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून है, उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी क्या समझा रहे हैं, किसको समझा रहे हैं, क्यों समझा रहे हैं और बाइक और कार के भारी अंतर में क्या बताना चाह रहे हैं। कार 100 किलो की क्यों नहीं हो सकती, बाइक 3000 किलो की क्यों नहीं हो सकती? अब तो मेरे दिमाग में ये भी सवाल आ रहा है। सवाल जवाब शुरू करें, राहुल के इस पूरी ब्रीफिंग को समझने की कोशिश करें पंकज जी से। उससे पहले राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है ये आपको एक बार मैं पढ़कर बता देता हूं। राहुल गांधी एक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं कोलंबिया में और वहां पर वो ये बातें कहते हैं। राहुल गांधी ने EIEA विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ बातचीत करते हुए एक उदाहरण दिया। इस दौरान उन्होंने पूछा कि एक कार आमतौर पर भारी क्यों होती है, उसे 3000 किलो धातु की आवश्यकता क्यों होती है, जबकि एक मोटरसाइकिल तुलनात्मक रूप से हल्की होती है। इसके जवाब में राहुल गांधी ने दावा किया कि यह सवाल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में बदलाव के लिए केंद्रीय है। आगे उन्होंने अपनी बातों को समझाते हुए कहा कि इसका जवाब इंजन में है। उन्होंने बताया कि कार का इंजन टक्कर लगने पर आपकी जान ले लेता है और मोटरसाइकिल हल्की होती है क्योंकि दुर्घटना के दौरान उसका इंजन उड़ जाता है। पंकज जी, अब आप समझाइए क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। बहुत सच बता रहा हूं, मुझे नहीं समझ में आया क्योंकि राहुल गांधी ने बहुत परे जाकर कुछ बताने की कोशिश की और मुझे लगता है कि आगे पीछे अगर सब कुछ समझेंगे तो उन्होंने कुछ बेहतरीन कहा होगा। मैंने भी ये क्लिप कहीं देखा और जिसमें वो ये कह रहे हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पहले तो राहुल गांधी का संबोधन था और ये सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात कर रहे थे और इनका कहना था कि मोटरसाइकिल 100 किलो का होता है, कार 3000 किलो का होता है। कार का इंजन भारी होता है, उससे टक्कर लगती है तो मर जाता है आदमी। मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट होता है तो बच जाता है क्योंकि हल्का होता है, इंजन उछल कर कहीं चला जाता है, आदमी कहीं और चला जाता है। इन्होंने सिंपल लैंग्वेज में ये समझाया। तो ये तो बहुत बेहतरीन अब बात पूरी दुनिया ये समझने की कोशिश कर रही है कि कार का इंजन से टक्कर लगने में मौत हो जाती है तो सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या रिश्ता है। मैकेनिकल इंजीनियर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चाहता क्या है। मैं जब इनका पूरा भाषण सुन रहा था तो मैंने ये पूरा भाषण एक मैकेनिकल इंजीनियर को दिया, बोला कि भैया ये चाहते क्या है। वो बोला कि ये चाहते क्या है वो खुद नहीं पता और सारे स्टूडेंट्स पजल्ड थे उसमें। तो हकीकत यह है कि भाव था सत्ता का विकेंद्रीकरण समझाना, पर उदाहरण और क्या क्या समझा दिया किसी को समझ में नहीं आया। फिर मैंने कांग्रेसी से पूछा कि आप तो समर्थन में है, मुझे इनके समर्थन में बोलना है, बताइए क्या बोल रहे हैं ये। तो इन्होंने कहा कि इतना इंटेलेक्चुअल आदमी है कि इसको कोलंबिया यूनिवर्सिटी बोलने के लिए बुलाया और आप लोग जो अंधभक्त लोग हो वो सबको कोई नहीं बुलाता इसलिए महान है। मैंने कहा भैया बात क्या बोले ये तो बता दो। बोला बात कोई नहीं पूछेगा, ये सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि गांधी जी को बुलाया। मैंने कहा कि अब रख दूं फोन कि और कुछ बताइएगा। तो वो बोले कि मैं पता करके बताता हूं कि इन्होंने क्या कहा, और उसके बाद वो पता कर रहे हैं, अभी तक नहीं आया। अब आप तो कुछ समझ में आ रहा हो तो वो समझाइए। सत्ता के विकेंद्रीकरण को लेकर राहुल गांधी जो भी उदाहरण दे रहे थे उसके मायने आपको क्या नजर आते हैं? नहीं, ये चाह रहे होंगे कहना, जो मैं सिर्फ अंदाजा लगा सकता हूं कि भाई एक जगह इंजन की ताकत रहती है, आगे वो भारी रहता है तो उससे टक्कर होता है तो मर जाता है, मतलब देश में एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए हल्के हल्के इंजन अलग अलग जगह पे रखो ताकि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो और हो सकता है कि बच जाए। अब पता नहीं ये कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, खैर जब वो 2-3 दिन बाद ये खुद आके वापस समझाएंगे तब समझ में आएगा हिंदी में। एक तो अंग्रेजी, ऊपर से कोलंबिया, और ऊपर से किसी को नहीं समझ में आया। मैं पूरा आज कांग्रेस के सारे नेताओं के ट्वीट्स देख रहा था कि कोई तो ऐसा महापुरुष होगा कि जो इनके भाव को समझा सके जनता को, पर अब तक तो नहीं मिला है। देखिए अगले 24 घंटे में कोई बता सके तो। एक मैकेनिकल इंजीनियर जो सुन रहे थे वो सुनने के बाद बोले कि लगता है कि अपना डिग्री फाड़ के अब फेंक दे। हम कहे क्या हो गया? बोला कि क्या आदमी में तो क्या है। तो खैर राहुल गांधी हैं, ये जो जिस यूनिवर्सिटी में है वो काफी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। ये बुकिंग करवा के रखी थी पहले कि इनको बोलना है वहां पे,
और ये कहने का मतलब ये था कि ये सत्ता का विकेंद्रीकरण चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो कमजोर तबके हैं उनके पास ताकत आए। इनके कहने का मतलब था कि भारत जैसे देश में कुछ लोगों के पास सारी शक्तियां आ गई है, जो कि ठीक बात नहीं है। उदाहरण देने में ये बेचारे गड़बड़ा गए। ये सारांश यही है। और नहीं तो फिर मैं बार बार ये बोलता हूं, राहुल गांधी उस लेवल के इंटेलेक्चुअल हैं कि आज की पीढ़ी नहीं समझ पा रही है। हो सकता है कि फ्यूचर में कोई इतनी तेज, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट पीढ़ी आए जो इनकी बातों को समझ सके, इम्बाइब कर सके, तब ये हो सकता है कि कुछ किया जा सकता है। मौजूदा पीढ़ी को तो नहीं समझ में आ रहा है इनकी बातें, और ना ये उदाहरण समझ में आ रहा है कि ये चाहते क्या थे। नहीं, मैं अभी जब आप ये बात करें तो मैं अभी कहीं ना कहीं पढ़ रहा था कि कुछ फीडबैक देखिए ना, नहीं पब्लिक का फीडबैक देखिए ना। मैं तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जहां ये कर रहे थे वहां के स्टूडेंट्स के ट्विटर पे फीडबैक देख रहा था। बहुत पता नहीं कौन सा लैंग्वेज था, कन्वर्ट करके इंग्लिश में देखा कि कुछ तो समझ में आए। पर वहां भी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि प्रोफेसर आए तो आए, पर इतना महान कोई नहीं आया। पर खैर अपॉर्चुनिटी है, बड़े खानदान के लड़के हैं, ये कोलंबिया भी जा सकते हैं, वहां के यूनिवर्सिटी में भाषण भी दे सकते हैं। विस्तार से अगर कुछ समझा सके राहुल गांधी की इस पूरी ब्रीफिंग को, प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं, इस बात से तो मैं भी सहमत हूं कि ठीक है, पावर कंसंट्रेटेड नहीं रहना चाहिए कहीं एक जगह पे। ये बात सही है। चाहे वो धन हो, पूरे देश का धन अगर कुछ लोगों के पास रहेगा तो वो आदर्श स्थिति नहीं हो सकती। लेकिन तरीका क्या है? मतलब हर इंसान को अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ये दिलवाता है बाजार। तो वही बात बाजार ओपन मार्केट में है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो भाई साहब लेकिन ये दे नहीं रहे ना, खाली कह रहे हैं ना। ये इनका पूरा का पूरा तो खानदान प्रधानमंत्री नहीं है तो कैसे देंगे? अरे इनका 4-4 पीढ़ी से राज किया, एक भी नहीं दिया जिसकी जितनी हिस्सेदारी या उसका भागीदारी क्या क्या। ये राहुल गांधी उसके लिए जिम्मेदार नहीं है ना पंकज जी? राहुल गांधी यूपीए के लिए तो जिम्मेदार है ना। यूपीए तो 2 टर्म रहा ना शासन में। उस वक्त तो ये पावरफुल थे ना, दे देते। अब जितनी जिसकी संख्या भारत अब का है, अब क्या मतलब कि क्या कोई इनका कोई गेन किए हैं नॉलेज, पहले क्यों नहीं? और आएंगे। आज मैं बिल्कुल राहुल गांधी की बात से सहमत हूं। 3-4 राज्य में इनकी सरकार है ना, दे दें, क्या दिक्कत है? हिमाचल में है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, और कुछ राज्यों में सहयोगी दलों की सरकार है। दे दे रिजर्वेशन, क्या दिक्कत क्या है? कौन रोक रखा है? मैंने सारा ज्ञान दूसरों के लिए है, खुद के लिए कुछ नहीं। अरे कहीं से तो शुरुआत कर दो मेरे बाबा, आपका ही आदमी है। चलिए हिमाचल प्रदेश से शुरू कर दे जी, दे दें 80% सबको। और सबसे पहले तो वहां के सीएम जो हैं उसको एक दलित या ओबीसी या पिछड़े को बना दे, तब समझ में आएगा ना। तो पता चला तेलंगाना में रेवंत रेड्डी समुदाय का, हिमाचल में सखू फॉरवर्ड। अब बाकी सारा ज्ञान दूसरे राज्यों में जहां बीजेपी या एनडीए की सरकार है उसके लिए है। देखिए आदमी तो कृत्य भी तो देखता है। इस देश में आरक्षण का सबसे तीखा विरोध करने वाली पार्टी, और खास करके इनके खानदान, सबसे ज्यादा अगर ओबीसी एससी एसटी की हकमारी की है तो कांग्रेस के सरकारों ने की है। मध्य प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से ही ओबीसी मुख्यमंत्री बन रहा है। इनका जब तक राज रहा तब तक ये राजपूत ठाकुर भूमियार यही सब बनाते रहे। तो ये भी तो देखिए ना। ठीक है पंकज जी। आज अच्छा एक बार बताइए, अभी बात हो रही थी, कई राज्यों के इन लोगों ने अपने प्रभारी या प्रदेश अध्यक्ष बदले। आप देखिए क्या वहां पे जिसकी जितनी संख्या भारी है उतनी उसकी हिस्सेदारी है क्या? इनके संगठन में है क्या? आप देखिए ना, नाम देख लीजिए ऊपर से लिस्ट लगा के, तो बोलने से सिर्फ नहीं ना होगा। बिल्कुल, लेकिन सत्ता में आएंगे तो बात कर रहे हैं कि सब कुछ देंगे जो नहीं मिला पिछले 11 सालों में। मतलब उस पहले सत्ता इनको दे दिया जाए और देंगे, उसके बाद इंतजार किया जाए। तो जब पावर में होंगे तभी तो देंगे पंकज जी, जब पावर में होंगे तभी तो। जब अपने संगठन में तो पावर में है ना भैया, मेरे अपने संगठन में तो ये पावर में है ना। कांग्रेस से शुरू कर दे, कांग्रेस में सभी पदों पे 80% पिछड़े दलित एससी एसटी को भर दे, तब हम मानेंगे ना कि ये जो कहते हैं वो करेंगे। ठीक है पंकज जी, फिलहाल दर्शक और एक बात जान जाइए, हाँ। एक बात मैं बता रहा हूं, विदेश में जाकर भारत के कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज करना
यहां के बारे में कहना कि बहुत ज्यादा भेदभाव होता है, इससे भारत के लोगों को फायदा नहीं होगा। हाँ, सिर्फ देश की बदनामी हो सकती है, और अगर उसमें इनके अहम को तुष्टि मिलती है तो फिर ठीक है, क्योंकि ठीक, काम तो यहां करना है, गाली विदेश में जाके दे रहे हैं। बिल्कुल। बाकी अब कोई दर्शक मतलब ही नहीं समझाएंगे इसका। कि राहुल गांधी जो कुछ कह रहे हैं उनको समझ में आ रही है वो बात या फिर नहीं। और अगर समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बने रहें हमारे साथ लगातार। नमस्कार।